साथियों नमस्कार। कच्चे कर्मचारियों को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। अब कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और 6 महीने के भीतर उनके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वह पूरी की जाएगी। बकाया वेतन भी इनको दिया जाएगा। तो क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसके तहत 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कच्चे कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। पूरा मामला है आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 माह के भीतर नियमित किया जाएगा। 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन दिया जाए, लेकिन इस पर कोई ब्याज उनको नहीं दिया जाएगा। कोई कर्मचारी पहले से ही अगर सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। तो पूरा मामला क्या है आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभाग जैसे कि निगम, मंडल, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 151 याचिका दायर की थी। इन कर्मियों ने 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत नियमित करने की मांग की थी। गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि अब 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, पात्र शब्द से यहाँ पर मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति विधिवत तरीके से हुई है, उसके पास नियुक्ति पत्र है, सभी योग्यता वे रखते हैं और सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों को यहाँ पर नियमित किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र है, केवल वे ही नियमितीकरण के पात्र होंगे। जिन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है या फिर जो भर्ती प्रक्रिया से नहीं आए हैं, उनके लिए ये निर्णय नहीं होगा। आगे बताया गया है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई है और जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता रखते हैं। यानी कि जो मापदंड पहले नियमितीकरण के लिए रखे गए थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नियुक्ति पत्र होना काफ़ी ज़रूरी है, उन्हीं कर्मचारियों का इसमें नियमितीकरण हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो इंतजार है वह कर्मचारी कर रहे थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 1996 के पूर्व जो नीति बनाई गई थी उसका लाभ अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे, उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो साथियों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कच्चे कर्मचारियों के हित में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। अब 1996 की नीति के तहत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। वह नीति नियमितीकरण के लिए लागू नहीं होगी, लेकिन 2003 और 2011 की नीति के तहत अगर कोई कच्चा कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहा है तो उनको नियमितीकरण की पात्रता कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। और अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो गया है तो उनके पेंशन प्रकरणों को फिर से निर्धारण करने की जो बात है वह भी हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। साथ ही अगर कोई कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत नहीं आता है तो उसके लिए 2024 की जो नीति है, जो पात्रता और शर्तें लागू की गई हैं नियमितीकरण के लिए, वे उसके लिए लागू होंगी। तो सीधी सी बात है कि नियमितीकरण
के लिए पात्रता और शर्तें जो 2003 और 2011 में लागू की गई थी, केवल वे ही कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये हाई कोर्ट का निर्णय सभी कर्मचारियों के लिए नहीं आया है। जो कर्मचारी भी इस नियमितीकरण के लिए एलिजिबल होंगे, जो पात्रता और वैधता रखते हैं, साथ ही जो नीति 2003 और 2011 या फिर 2024 में नियमितीकरण के लिए बनाई गई है, उसी नीति के तहत जो पात्र कर्मचारी हैं वे ही इस नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। तो साथियों, कर्मचारियों के नियमितीकरण स्थायीकरण को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।